वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं जवाब हम लेंगे मियां तारिक के साथ। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में जारी सियासी अखाड़ पिछाड़ के हवाले से आज का हमारा जो है प्रोग्राम जिसमें हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की अगर बात की जाए तो अदलिया के फैसले हमेशा बोले जाते हैं। एक तरफ ये भी पाकिस्तान में एक जो है इस वक्त हो रहा है पाकिस्तान की आवाम की तरफ से कि जो करप्शन केसेस हैं आज तक उनमें कोई भी करप्शन केस में जो मुलव्वस हैं, करप्शन के जो लोग, जिन लोगों ने करप्शन की, किसी को सजा नहीं हुई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि खत लिखने का जहां तक मसला है तो खत पे भी अभी तक जितना वज़ीर आज़म साहब को मजीद टाइम दे दिया गया है, इस खत लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा इसका मुस्तकबिल भी आने वाले दिनों में होगा तय कि पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म ये जो है खत लिखेंगे या खत ना लिखकर ये भी घर जाने की तैयारी करेंगे। मैं हमायूं उस्मान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी इत्तेहाद हैं हमारी मुस्लिम लीग के, और इम्तियाज खान फरहान साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार हैं। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ हमायूं कि अगर खत नहीं भी लिखा जाता और फिर क्या वज़ीर आज़म जाएंगे, और दूसरा अगर खत लिख के वज़ीर आज़म अपनी सीट बचा लेते हैं, कुर्सी बचा लेते हैं, ये पीपल्स पार्टी क्या करेगी? कुर्सी बचाएगी, वज़ीर आज़म को बचाएगी, या एक और वज़ीर आज़म की कुर्बानी देगी? मियां साहब, इसमें मैं आपको थोड़ी सी पहले चीज वजाहत के साथ क्लियर कर दूं कि 25 सितंबर तक देखिए हर मुल्क का अपना एक कानून होता है, ठीक है। पाकिस्तान का कानून है कि अगर कोई बंदा मर्डर होता है और उसकी FIR 10 साल तक नहीं कटती तो 11वें साल 10 साल के बाद वो नहीं कट सकती, चाहे वो एक दिन हो जाए, 10 साल एक दिन हो जाए, फिर 10 साल के बाद वो FIR नहीं कट सकती या वो केस ओपन नहीं हो सकता कोई भी। इसी तरह स्विस का कानून है कि 14 साल 14 ईयर्स 14 साल तक अगर किसी केस के बारे में कोई पिटीशन फाइल ना की जाए तो वो डेड हो जाता है। उसके बाद आप उस पर कोई भी दरख्वास्त डालेंगे या कोई भी खत डालेंगे वो बेईमानी हो जाता है। तो वो 14 साल जो स्विस के हैं वो आपके पूरे होने जा रहे हैं इस वक्त 15 सितंबर को, ठीक है। मैं आपको बड़ी लोग कहते हैं, कोई कहता है दिसंबर में हो रहे हैं, 27 है, 25 है, मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ वो 15 सितंबर को पूरे हो रहे हैं, 14 साल। 15 सितंबर को जब ये 14 साल पूरे हो जाएंगे उसके बाद अगर ये खत लिख भी देते हैं तो उस खत की कोई हैसियत नहीं है। उस खत के पीछे आपने 60 अरब रुपए का नुकसान कर दिया है कौम का, ठीक है। इन 4.5 सालों के अंदर कितनी करप्शन हुई है आपको कुछ अंदाजा है मियां साहब? बहुत करप्शन हुई है। वो अमाउंट भी इतना नहीं था जितनी उससे ज्यादा करप्शन हुई है। एक मिनिस्टर के अकाउंट में 10 करोड़ रुपए आ जाते हैं और उसको खबर ही नहीं होती कि जी मेरे अकाउंट में आ गए थे, और 4 करोड़ रुपए निकल जाते हैं, उसको खबर ही नहीं होती मेरे अकाउंट से 4 करोड़ निकल गए। 31 आपके PIA के तैयार हैं, 19 ग्राउंड खड़े हुए, किसी को खबर ही नहीं होती। 600-700 इंजन है रेलवे के पास जिसमें से 100-125 चल रहे हैं, बाकी बंद पड़े हुए, किसी को कोई खबर ही नहीं होती। पाकिस्तान के तमाम इदारे इस वक्त क्लैश, मैं कहता हूं कि तबाही की तरफ जा चुके हैं, क्लैश हो चुके हैं। उसके बाद आप किस तरह की तवक्कुआत रख रहे हैं? खुदा के वास्ते अगर आपने एहतसाब करना है, अगर आपने पाकिस्तान को बचाना है तो बगैर डर और बगैर खौफ के बचाना है। कोई फैसला है, चाहे वो मुझ पर आता है, मेरे घर पे आता है या मेरे सगे भाई पे आता है, आप फैसला करें, मुझे मंजूर होगा अगर आप पाकिस्तान की खैर ख्वाही के लिए करते हैं। आपने NRO के केस को 3 साल लटका दिया, आपने बहुत मोहलत दी है। लोग कहते हैं जी आप पीपल्स पार्टी एक तरफ शोर डालती है, आप हमारे गेस्ट फैसले कर रहे हैं। मैं तो समझता हूं पीपल्स पार्टी को चला रहे हैं आप, स्विस अदालतों में उस केस को दफन कर रहे हैं आप हमेशा के लिए। कौम का पैसा था, आपने, मैं समझता हूं कि आपको बहुत पहले फैसला देना चाहिए था। आपने 3 साल गिलानी साहब को लटका दिया, वो भी जरदारी साहब की मर्जी थी तो गिलानी साहब गए, वरना जरदारी साहब की मर्जी ना होती तो गिलानी साहब कभी नहीं जाते। मैं चैलेंज कर सकता हूं। जरदारी साहब को एक खौफ पैदा हो गया था गिलानी साहब से। जिस तरह 4 खानदानों की हुकूमत है जिन्होंने बेइंतहा पैसा बना के रखा हुआ है, जिसमें अब जरदारी साहब भी टॉप पे हैं, नून लीग के नवाज शरीफ साहब भी हैं और 1-2 खानदान और है। इस तरह ये गिलानी साहब का खानदान MBBS यानी मियाँ बीबी बच्चों समेत, ठीक है, इस सारा करप्शन में इन्वॉल्व था, सारा करप्शन में इन्वॉल्व था और बेइंतहा पैसा कमा लिया। एफआरडीन में अरबों रुपया कमा लिया, सही, एफआरडीन में अरबों रुपया कमा लिया। आपकी इस टॉपिक को, पाकिस्तान के इस करतूत को इंटरनेशनल असेंबलियों में, इंटरनेशनल पार्लियामेंट्स में डिस्कस किया जा रहा है। ब्रिटिश में आप ले लें, अमेरिका में ले लें, आपका क्या म्यार रह गया? खुदा के वास्ते ये जो फैसले हैं, पाकिस्तान की सालवियत के फैसले हैं, पाकिस्तान के वकार के फैसले हैं, खुदा के वास्ते ये फैसले करें। अच्छा, मैं फरहान साहब एक चीज, सियासी अखाड़ पछाड़ और जो अदलिया के जरिए अखाड़ पछाड़ हो रही है, इसमें क्या डिफरेंस है? और क्या ये सियासी उखाड़ पछाड़, जिस तरह मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोग एक दूसरी जमातों में आ जा रहे हैं, इस वक्त जो आना जाना लगा हुआ है, आप क्या समझते हैं कि इससे कोई पाकिस्तान में बेहतरी आएगी या ये सिर्फ वही पावर गेम के लिए सारा कुछ हो रहा है? ये तो बरसों से हो रहा है, ये हमेशा होता है। जब इलेक्शन करीब होते हैं, जो जीतने वाली जमात होती है, लोग उधर जाते हैं, आते हैं, जिस तरह से होता है उससे वजन का तयन होता है। तहरीक इंसाफ बहुत ऊपर गई, फिर कहा कि जनाब ये बहुत ऊंची जा रही है, फिर थोड़ा उसको ब्रेक लगा, अब नवाज शरीफ साहब की तरफ हो गई। सिंध में अब आप आ जाए, मेहर बरादरी और बड़े बड़े लोग जो है पीपल्स पार्टी की तरफ चल सो चल वाली बात है।
तो इजारे के ये कि, लेकिन पीपल्स पार्टी का क्लेम ये है कि अदलिया को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये जिस तरह से बात है 25 सितंबर वाली जो हुमायूं कह रहे थे, इसमें दो राय हैं। अच्छा, एक राय और भी है कि अदलिया को पीपल्स पार्टी के खिलाफ पीपल्स पार्टी खुद तो नहीं इस्तेमाल कर रही। मैं तो समझता हूँ 2 साल 3 साल से कर रही है वो। हाँ। अदलिया समझती है कि बड़े सारे उन्होंने, देखें हुकूमत के खिलाफ कोई एक मिनिस्टर बता दें जो करप्शन के केस में सजा हुई है किसी को। बिल्कुल गिलानी साहब भी जो गए हैं वो सिर्फ एनआरओ खत ना लिखने के ऊपर गए, कोई नहीं, सब अपने सारे मौजूद है। इसका मतलब है कि बिल्कुल सही है, सारे मामला स्कैंडल को देख लें, बिल्कुल आज इसका सारे मौजूद है अपनी जगह पे बैठे हैं सारे उसमें। इसका मतलब करप्शन नहीं हुई है या करप्शन आप साबित नहीं कर सके। स्विस बैंकों में 2 राय, एक ये कहते हैं कि चूंकि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को चलाया, फैसला आ गया, तो ये इन्फॉर्म किया होगा, स्विस जो एम्बेसडर है उसने अपने गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया होगा कि नाम यहाँ मामला ऐसे हैं। तो एक राय ये है कि वहां लाइव है, अगर टाइम बार भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। जिस तरह से मौजूदा सुप्रीम कोर्ट हमारी पाकिस्तान की, आपको याद होगा हाईजैकिंग केस जो नवाज शरीफ साहब का था, उसके ऊपर शहादत एवान एडवोकेट जो सिंध के प्रोसिक्यूटर जनरल हैं और उसने प्रोसिक्यूट किया था उसमें भी उन्होंने एक हल्फनामा फाइल किया कि ये हाईजैकिंग केस जो है इसमें सजा माफ हो गई है नवाज शरीफ साहब की, इनकी डिस्क्वालिफिकेशन का मामला है वो असेंबली सॉल्व करेगी एक रेजोल्यूशन के जरिए, आपका टाइम बाहर हो चुका है, इसलिए इनकी अपील नहीं सुनी जाती। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट है, हम ये सुनेंगे और उनको बरी कर दिया। और बिल्कुल सही किया उन्होंने कि सर उसकी मदद के साथ उसमें एफआईआर हुई भी थी। वो केस जिस पर एफआईआर हुई हो या कोई कानूनी उस पर कार्रवाई हुई हो, वो तो आप सारी जिंदगी सुन सकते हैं। सही। लेकिन जिस पर कोई कार्रवाई कानूनी ना हुई हो, हाँ। वो 10 साल कोर्ट के पास अथॉरिटीज नहीं है कि उसको सुन सके। नहीं, ये कलेदा उसमें है। देखिए एफआईआर कटी, हाईजैकिंग केस है, हाईजैकिंग केस में एफआईआर कटी, सजा हुई, स्पेशल कोर्ट ने सजा दी, उसके खिलाफ सिंध गवर्नमेंट अपील में गई हाई कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट ने उसको बरकरार रखा, सजाए मौत नहीं होने दी। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील आई, वो भी 10 साल के बाद टाइम बार हो चुका था, जिसपे प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा अपील नहीं सुनी जा सकती। उन्होंने बोला भाई हम सुन सकते, उनको बरी कर दिया, अच्छा किया, क्योंकि एक डिक्टेटर के दौर में गलत फैसले थे, इस तरह नहीं होना चाहिए था, अच्छी चीज है, लेकिन एक मिसाल फॉरएवर साबित हो गई। अब उसकी वजह से पीपल्स पार्टी के लोग ये कहते हैं कि जनाब भुट्टो साहब का रेफरेंस क्यों नहीं सुना जा सकता, जब आप नवाज शरीफ की अपील सुन सकते हैं टाइम बार होने के बावजूद। तो ये यहां पर इसलिए पीपल्स पार्टी ने अब अपने लोगों में, मैं ये समझता हूं साबित कर चुकी है वो कि अगर कोई फैसला है तो वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ हो रहा है, पीपल्स पार्टी को विक्टिम किया जा रहा है। अब आप पीपल्स पार्टी के किसी वजह से सिर्फ ये अभी मेरे भाई ने खुद कहा कि लगता ऐसा है कि जैसे पीपल्स पार्टी है उसको इस्तेमाल कर रही है। मेरे हिसाब से तो कोई फैसला पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट नहीं आया। जितने फैसले आए हैं वो दब गए हैं, सारे ऊपर मट्टी डल गई है, बोसीदा फाइलें हो गई हैं, कोई फैसला खुलकर क्लियर कट फैसला नहीं आया। बताएं, एक दो बताएं। मैं आप हाजी स्कैंडल ले लें, कौन सा उनके खिलाफ प्रोसीडिंग चल रही है, प्रोसीडिंग चलती रहेगी इस तरह। तो पाकिस्तान का वाहिद मिनिस्टर है, वाहिद मिनिस्टर ने जिसने खुद रिजाइन किया और 1.5 सवा साल बैठा रहा। इस चीफ जस्टिस साहब को, इस सुप्रीम कोर्ट को ख्याल नहीं आया कि एविडेंस को बोले कि जी आ जाए आप कोर्ट में आए एविडेंस दें, और वो वहां से एम्बेसडर भी चले गए, सारे लोग इधर उधर हो गए। भाई आप आना चाहिए। जब एफआईए के लिए आप कह सकते थे कि जी गिलगित बल्तिस्तान का डीआईजी आए और हुक्म हम देते हैं वो आए इसकी इन्वेस्टिगेशन करे, तो अरसलान इफ्तिखार केस में भी कोई तो एफआईए के अंदर याद कोई होगा, कोई तो कहीं बैठा होगा। तो ये बात हुमायूं साहब, ये सारी चीजें हैं कि आप उसकी प्रोसीडिंग क्यों नहीं कर रहे? मियां साहब मैं माजरत के साथ इसमें गुफ्तगू करना चाहूंगा, आपकी इजाजत और भाई की इजाजत। जी जी बिल्कुल। मैं आपको मुझे एक छोटी सी चीज बताएं कि एक गरीब आदमी मोबाइल स्नैचिंग करता है, भूख और मुफलिसी से तंग आकर, और जो हालात इस वक्त कौम के पैदा कर दिए गए 4.5 साल में, उसके खिलाफ तो विटनेस खड़ा हो जाता है, क्योंकि गरीब है, उसके पीछे कोई परसू करने वाला नहीं। और ये जो बड़े माँ बाप के बच्चे हैं जितने करप्शन में अंदर हुए हैं, ये सिर्फ इनके विटनेस बैठ जाते हैं। तो भाई इनका खौफ है, इनका प्रेशर है, इनके पास पैसा है बेइंतहा। ये पाकिस्तान में जिसको चाहते हैं गवाहों को खरीद लेते हैं, जिसको चाहते हैं बिठा देते हैं। ये कोई इंसाफ वाली बात नहीं है कि आम आदमी का मुकदमा 20,000 रुपए की जमानत के लिए वो 10 साल जेल में सड़ जाता है। मैं एक चीज, आप जैसे लोग फिर क्यों नहीं खड़े होते इन लोगों के खिलाफ जाके कोर्ट में? साहब एक केस में बता दें कोई छोटा गवाह, हज स्कैंडल में बता दें, नारों में बता दें, कोई छोटा एक गवाह बता दें कि कोई गरीब आदमी है उस कोर्ट में आने से डर रहा है। आप हनीफ अब्बासी का जो इंटरव्यू था 4 से 6 दिन पहले एक्सप्रेस पर आया था जी, उसमें उन्होंने कहा कि जिस तरह से 2.5 महीने उन्होंने मुझे इन्वेस्टिगेट किया है एएनएफ के लोगों ने, मैं समझता हूं जब उससे कहा फिलबदी वो कह गया कि मैं समझता हूं मखदूम साहब और अली मूसा गिलानी के साथ भी यही हो रहा है जैसे मेरे साथ ज्यादती हुई। बाद में उसको रिपीटेडली उसने नहीं कहा, उसने कहा कि जी हमारे यहाँ जो खवातीन काम करती हैं उनको बुलाया जाता है, उनको प्रेशराइज किया जाता है।
तो जब अब ये चीजें आना शुरू हो गई ना सामने, ठीक है। अब ये सारे अच्छा हनीफ अब्बासी की प्रोटेक्टिव बेल कहां से हुई? सिंध हाई कोर्ट ने की। मखदूम शहाबुद्दीन साहब ने कहां से कराई? पख्तूनख्वा से कराई। तो अब आपको ऐसे फैसले करने हैं जो काबिले कबूल की बात नहीं होती। बात यह कि जो डायरेक्शन, सही डायरेक्शन, अब जैसे आसमा जहांगीर ने कहा है कि स्कॉटलैंड यार्ड से कराई जाए, एक ऑब्जेक्शन है, कोई आसमा जहांगीर छोटी नहीं है। कल तक आपकी कंपेन चलाता, एतजाज हसन आपके लिए केस में खड़े हुए तो बहुत बड़े वकील थे वो, और अब वो मातूब होना शुरू हो गए। यही आसमा जहांगीर का। मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से अब मैं इस बात पे सोचता हूं कि क्या कल को कोई आलमी अदालत में जाएगा कि हमारी सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन अपनी मर्जी की कर रही है या नहीं कर रही। इसके लिए कोई एक गैर जानिबदार अदालत या गैर जानिबदार लोग फैसला करें। क्योंकि देखिए आर्टिकल 248 की अलग डिबेट है, आर्टिकल 204 की अलग। बिल्कुल कोई शख्स किसी को इजाजत नहीं है कि कंटेम करेगा तो उसको सजा होगी। तो इसी तरह आर्टिकल उसमें 248 में भी लिखा हुआ है, वो भी है, और 248 में भी लिखा हुआ है। अच्छा, ये समझते हैं कि करप्शन नहीं हुई? बिल्कुल 4.5 करप्शन हुई नहीं हुई, जो पकड़ने वाले पकड़े। नहीं, करप्शन नहीं लाए ना। मैं सिर्फ एक चीज पूछ रहा हूं, आप क्या समझते हैं करप्शन नहीं? मैं जब तक कोई ग्राउंड उस पर नहीं आ रहा, मैं तो कह रहा हूं हो रही है ना, मर गई है क्या जो आपके सरबराह थे उन्होंने करप्शन नहीं की थी? उन्होंने ये 72 चैनल आपको देखिए, इस पर भी बहुत सारे तहफुज़ात हैं, इस पर भी बहुत सारे तहफुज़ात हैं। उन्होंने इतने लाइसेंस दे दिया, इस पर भी उन्होंने नहीं दिए। मशाहिद हुसैन सैयद का बहुत सारा क्रेडिट है। पाकिस्तान के जो हालात बात करें, जाती मफादात कौन सा इदारा महफूज है? मियां साहब मुझे खुदा की कसम हल्फ देकर कोई किस दौर में पाकिस्तान नहीं, इस वक्त जितनी किस दौर में महफूज बताया, इस वक्त जितनी करप्शन थी पहले मुझे हर दौर में आपका अपना इदारा कह रहे हैं नायब जी करप्शन हो रही है इतने अरब रुपए की। मुझे बताया अल्लाह करे मेरा इदारा हो जाए, फेडरल का इदारा जो मौजूदा हुकूमत है, मेरे घर का इदारा तो नहीं है ना। वो कह रहे हैं अरबों रुपए की करप्शन हो रही है, तबाह हो जाती है। उस लीडर की आप बात करते हैं, उस वक्त उसने कितनी नई ट्रेनें चला दी, वो सब कलर होती थी पाजान, चलती तो थी ना, वो कलर होते थे, 18 करोड़ लोगों को सवारी तो मिलती थी, रात कलर होते थे, कलर होते थे। रन पठानी पुल तो नहीं बन सका था, रन पठानी पुल नहीं बन सका था। पठानी पुल बना तो ट्रेन चलेगा भाई। भाई 6 दफा गिरा, आपने पानी में से निकाल दी होगी, वरना 6 दफा गिरा हो। अच्छा, मैं एक मेरा ख्याल है आपके तहफुज़ात हैं बिल्कुल, और आपकी जो हमदर्दी है वो जाहिर होता है कि किसके साथ है। आपने स्टार्टिंग में कहा कि हर बंदे की, हर एंकर की, हर मीडिया वाले के तहफुज़ात है, और एक जाती उसकी एक हमदर्दियां भी हैं, और अब सर्कल भी है। न्यूट्रल बात करनी चाहिए, न्यूट्रल बात करनी चाहिए। पूरी कौम मर चुकी है। ईद के तीसरे दिन आप बड़े बूढ़े जाके बच्चों को जो तीसरे दिन जाके मिलता है ईदी देता है। जरदारी साहब ने पूरी कौम से ईदी ले ली पेट्रोल बढ़ा के, उसके बाद वो चैन नहीं आया, 7 रुपए फिर बढ़ा दिया, अभी 8 रुपए फिर बढ़ाने की सबरी चली गई। और खुदा के वास्ते इस कौम को किधर लेके जा रहे हो? ये अपने बात होनी चाहिए ना, अरबों रुपए के खर्चे इसी पर आनी चाहिए, खर्चे इसी पे आना चाहिए, इसी पर बात आना चाहिए। देखिए इसी पर बात आना चाहिए। अब वक्त आ गया कि हमने अपने बच्चों को कुछ देना है, अपनी आने वाली नस्ल को। मैं एक सवाल पूछने पा रहा हूं फरहान, क्या वजह है इंटरनेशनल मार्केट में जितने प्राइसेस बढ़ी हैं उसके मुकाबले में पाकिस्तान में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ गई? कहा जाता था हुकूमत ने पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ दिया, वो 15 रुपए कम करके 2-3 दफा किस्तों में, अब वो फिर एकदम वो वैसे के वैसे बढ़ गए। एक राय ये भी है कि हुकूमत जाने से पहले अवाम का खून बिल्कुल चूसना चाहती है, और ये इस तरह करना चाहती है कि ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की मद में जो टैक्सेस और ये ज्यादा कीमतें बढ़ा के किए जा रहे हैं, तो इससे क्या अवाम को नुकसान नहीं होगा? बिल्कुल होगा। हम यही कहते हैं कि जब इस किस्म के अवाम के खिलाफ फैसले हो तो उसको ठंडे दिल से, तरीके के साथ। सही। अब होता यह है कि वो पुश कर देते हैं, ये चीख पुकार करते हैं, टेबल पीट के बातें होना शुरू हो जाती है, मसला रुक जाता है। ठीक है, मसला उसमें रुक जाता है। पेट्रोल पे 4 सीएम ने कहा कि पेट्रोल बढ़ गया, मसला उसके लिए रुक जाता है। अस्पताल का तो ऑडिट करवाने आप खड़े हो जाते हैं, प्राइवेट इदारे का, हुकूमत के इदारे का आपने ऑडिट करवाया। भाई मुझे बताएं, पीआईए के 19 त्यारे अंडरग्राउंड हो गए, इस वक्त उनका ऑडिट हुआ 31 में से। हम तो कह रहे होना चाहिए। अच्छा, मैं यार भाई गुफ्तगू करते हैं तो फिर आप इदारे से भाई की तरफ जा रहे हैं आप। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान के तबाहशुदा इदारों के साथ साथ पाकिस्तान की तबाहशुदा सियासी स्ट्रक्चर पे भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।